स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक बोले बिंदास में। दोस्तों आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को आपको पता होगा कि भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। दोस्तों इसके लिए मैं देशवासियों को इसका हार्दिक शुभकामना और भीमराव अंबेडकर के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि भीमराव अंबेडकर जी है जो दलित जाति में महार जाति से आते थे और महार जो है यूपी में पड़ता है। तो आज इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों आज बात करेंगे कि भारत के लोकतंत्र में दलितों की भागीदारी कितनी है। अब वर्तमान में दलित अब करीब करीब 97 करोड़ के आसपास देश में वोटर्स है। उस वोटर्स में करीब करीब दलितों की जो भागीदारी है 17% के आसपास है। यानी देश के में कुल जो वोटर्स है 97 करोड़, उनमें से दलितों की जो कुल वोटर्स है करीब करीब 17% के आसपास है। यानी देश के कुल लोकसभा 543 में से 84 सीट जो है वो दलितों के लिए आरक्षित है। उसमें सबसे अधिक सीट जो आरक्षित है दोस्तों पश्चिम यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीट जो है दलितों के लिए आरक्षित है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में से 10 सीटों जो है दलितों के लिए आरक्षित है। इसके बाद तमिलनाडु में 39 में 7 सीट और बिहार में 40 में से 6 सीट। उन 6 सीटों में हो गया समस्तीपुर, हाजीपुर, गया, गोपालगंज, सासाराम और जमुई क्षेत्र। इन 6 क्षेत्र जो है बिहार में लोकसभा के लिए यानी SC वर्गों के लिए सुरक्षित सीट माना जाता है। हम बात करेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को दलितों का कितना सीट मिला। तो 2019 के लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में दोस्तों दलित के 84 सीटों में से सबसे अधिक सीट जो भाजपा को मिला। यानी 2019 के चुनाव में भाजपा को 84 में से 46 सीट मिला, यानी 50% अधिक सीट जो है भाजपा खाते में गए और कांग्रेस को मात्र 84 में से 28 सीटें गई दलितों का। ठीक है, इसके बाद अन्य जो सीट बचा वह क्षेत्रीय पार्टी के खातों में गई। ठीक है, और सबसे अधिक दलित जो है वोटों का परसेंटेज दोस्तों देश में सबसे अधिक दलितों का वोट परसेंट है पंजाब में। इसके बाद हो गया आपको तमिलनाडु में, पंजाब में करीब करीब 31% के आसपास है दलित वोटर्स। इसके बाद जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए दलित में तो सबसे अधिक दलितों की आबादी दोस्तों आपको यूपी में मिल जाएगा। ये दलितों का समीकरण रहा दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते दोस्तों कि दलितों का देश के प्रमुख पद जो संवैधानिक पद है कौन कौन लोग से अभी तक पहुंचे हैं। तो अभी तक देश का जो सर्वोच्च पद था संवैधानिक वह देश का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पर 2 ही व्यक्ति है दलित वर्ग के लोग पहुंचे हैं। पहला है KR नारायण जो राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने थे। दूसरा व्यक्ति है दोस्तों यूपी से रामनाथ कोविंद। और वर्तमान में जो डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू है वह ST समुदाय से आती है। तो 2 व्यक्ति संविधान के प्रमुख सबसे ऊंचे पद होता है राष्ट्रपति, उस पर पहुंचे KR नारायण और रामनाथ कोविंद जी। के नारायण आपको केरल से थे। इसके बाद और देख लेते हैं कि देश में कुछ दलित नेता जो मशहूर हुए हैं उसमें बात कर लेते। सबसे पहले मशहूर दलित नेता हुआ आपको पता है दोस्तों भीमराव अंबेडकर जो देश के संविधान के नीति निर्माता रहे हैं और दलितों की आवाज उठाने में सबसे प्रखर वक्ता रहे हैं। तो पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा हुआ दोस्तों दूसरा हो गया आपको कांशीराम मुंशी जी हो गए। इसके बाद जगजीवन राम हो गए दोस्तों। इसके बाद एक और हो गए सिंधे हो गए, सुशील कुमार सिंधे जो महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद रहे और प्रमुख केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रमुख पदों पर रहे हैं। सुशील कुमार सिंधे हो गया और एक और प्रमुख रहता है दलितों में वह है बिहार से आपको रामविलास पासवान जी। तो दलितों के प्रमुख नेता है। अभी एक और दोस्तों रहा है यूपी का हुआ है बहन मायावती जी। तो दलितों के प्रमुख नेता अभी तक देश में जो फेमस हुए हैं यही हुआ है रामविलास पासवान जी बिहार से है, इसमें यूपी से कांशीराम जी हुए और बहन मायावती हुए हैं। और वर्तमान में बात कर लेते हैं कुछ नेता, जैसे कि इसमें वर्तमान में देख लीजिए तो जीतन मांझी को दलितों का पूरा नेता नहीं मान सकते हैं क्योंकि कुछ खास समुदाय का वो प्रतिनिधित्व करता है। वो इसके परिवारों का नेता है, उसमें परिवार के लोग ही का आसपास है तो उसको नहीं मान सकते हैं। वर्तमान में देश स्तर पर दलितों का कोई चेहरा अभी वर्तमान में हमको सिर्फ मायावती को देख रहे हैं, लेकिन मायावती अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित कराई गई है। लेकिन देश स्तर बात करें तो दलितों का कोई प्रमुख नेता अभी नजर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही रहा दोस्तों दलितों की राजनीति के बारे में। बताएं कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।